एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, रिसेंट मैंने जो है वो घर में कुछ फंक्शंस आने वाले हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ साड़ियाँ लेनी थी, नई साड़ियाँ लेनी थी। तो लेनी तो वैसे मेरे को 2 ही थी, बट हस्बैंड ने ज़िद करके 2 और दिला दी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि साड़ी मैंने कहाँ से ली, कितने की ली और कैसी हैं। तो सब कुछ मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फेवरेट दिखाती हूँ, जो मैंने पसंद की थी और जिसे मैंने ख़रीदा था। तो एक ये साड़ी जो है मैंने ख़रीदी है, और ये ना जॉर्जेट के कपड़े में है इस तरीके से। तो ये रेड कलर की साड़ी है, बहुत 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 खूबसूरत साड़ी है ये। जब मैंने वहाँ ड्रैप करके देखा था तो पता, कभी ऐसा होता है, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, इसलिए कभी ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं हमें समझ में नहीं आती, बट जब उन्हें पहन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वैसा ही कुछ इस साड़ी के साथ हुआ था। सो वहाँ पे ना कुछ न्यू ब्राइड बैठी थी जो अपने लिए वेडिंग की शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने इसे पसंद किया, बट उन्हें बहुत खास नहीं समझ में आई। बट जब उन्होंने मुझे पहनने देखा, मैंने इसे पहना तो उन्हें बहुत पसंद आई, और इसके उन्होंने और भी पीस मांगे, बट चूँकि एक ही था तो मैंने ले लिया था। तो बाद में एक कसक रह गई, यार ये साड़ी बहुत सुंदर थी। तो मैंने ना एक ये साड़ी परचेज़ की, और रेड कलर की है, और इसमें ना इस तरीके से जो है वो सरोज़की का बॉर्डर है। ये काम मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। आपने मेरी बहुत सी साड़ियों में देखा होगा, क्योंकि ना बहुत हल्का होता है और आपको बहुत बढ़िया लुक देता है। मैं आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ कि ये है कैसे। सो चूँकि ये ना फिनिश होने चली गई थी, तो ये कंप्लीट ऑल ओवर एस टाइप की है। इसमें इस टाइप का जो है वो पल्ला है, और फुल साड़ी में जो है वो इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये इसका नीचे का बॉर्डर है। नीचे के साइड इस टाइप का जो है बॉर्डर आया हुआ है। क्योंकि ना कुछ बहुत ख़ास फंक्शंस हैं घर के, तो उसमें पहनने के लिए मुझे लेनी थी। तो ये इसके ऊपर का है। मैं इसे इस तरीके से करती हूँ। तो एक साड़ी जो है वो ये थी, मैं आपको इसको पूरा ही दिखा देती हूँ। ये खुल गई है तो पूरा ही दिखा देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही हैवी सा, यहाँ पे ये बॉर्डर ना थोड़ा सा, ये बस कमर की प्लेटों तक, उसके बाद ये नहीं है, यहीं तक है। और उसके बाद ये इस टाइप का है। तो ये आप इतनी मेजर करके प्लेट अंदर कर लीजिए। उसके बाद इसका लुक बहुत अच्छा है। जब पूरी साड़ी में ऑल ओवर एक ही काम दिखाई देता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ साड़ियाँ होती हैं जिनमें घुटने तक काम होता है ना, वो बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो वो मैं कोशिश करती हूँ उस टाइप की साड़ियाँ ना ख़रीदूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखती हूँ। तो एक ये साड़ी मैंने ख़रीदी है, और ये बहुत 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 सुंदर, हस्बैंड को ये बहुत पसंद आई, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी वेडिंग होने वाली है या नहीं भी होने वाली है, आपने लेना चाहते हैं, तो इस टाइप का एक पीस ज़रूर रखिए। ये बहुत ही बढ़िया और एक क्लासिकल इंडियन लुक आपको देता है। सो ये जो काम आप देख रहे हैं, ये प्रिंट नहीं है। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पूरा ऑल ओवर धागे का ही काम है, ये प्रिंट नहीं है। सो इन्हें फॉल पिको हो गई है। और ये मैंने ली कितनी है, प्राइस बता दूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते दीदी आप प्राइस नहीं बताती हो। सो कोई कम नहीं था, राज रतन से ख़रीदी हमने, लखनऊ से। तो ये इसका प्राइस है, तो कोई 1 फूटी कौड़ी भी कम नहीं थी इसमें, वो लोग नहीं कम करते हैं। सो साड़ी चूँकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये सेल्फ़ डिज़ाइन पर है, अपने खुद के इसने काम ले रखे हैं, इसलिए ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा चटक पटक मटक वाली साड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो चूँकि घर का फंक्शन था तो मुझे कुछ अच्छी सी साड़ी लेनी थी। और ना ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। सो ये साड़ी भी मैंने ही पसंद की है, और हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लग रही थी। इनफैक्ट उन्हें मेरी चॉइस ज़्यादा पसंद आ जाती है, जल्दी पसंद आ जाती है। और एक साड़ी उन्होंने मुझे अपनी पसंद से भी दिलवाई है। और पता है, मेरे को एक साड़ी और पसंद आई थी, बट पता नहीं क्यों हस्बैंड को वो पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने ना उसे छोड़ दिया, नहीं लिया। जब जिसको दिखाना उसे ही नहीं पसंद आ रही है तो फिर क्या लूँ। ये सिल्क की साड़ी है, और इस पर भी सरोस्की का काम है, लेकिन इसका बॉर्डर बहुत 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 अमेजिंग है। इनफैक्ट मैंने इसे इसके बॉर्डर की वजह से ही ख़रीदा, कोई दूसरा रीज़न इसे ख़रीदने का नहीं था। इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास 2-3 साड़ी सिल्क की हो गई हैं, बट फिर भी मैंने ले लिया। तो आप इसका बॉर्डर देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी इसका बॉर्डर है। और ये फुल साड़ी जो है वो इस टाइप की है। पूरी साड़ी में ये पल्ला है इस साड़ी का, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ इतना ही पल्ला है। और ये इस टाइप का, इसमें जो है आप बॉर्डर देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी बॉर्डर है, बहुत बहुत। बॉर्डर में ना हल्का सा पर्पल टोन है, और बहुत खूबसूरत बॉर्डर है। मैंने इसे इसी की वजह से लिया, तो मुझे लग रही थी बहुत अच्छी। तो ये जो आप साड़ी देख रहे हैं, लाइनिंग पूरी साड़ी में यही लाइनिंग है।
सो इसके वजह से इसका लुक बहुत अमेजिंग लग रहा है पहनने पे ना, कि कोई अगर शॉर्ट हाइट्स पर है वो इस टाइप के प्रिंट की साड़ी पहनेगा तो बहुत अच्छी लगेगी। और एक लाइन छोड़ के दूसरे पे सरोस्की का काम है, तो चूँकि ये काम मुझे बहुत पसंद आता है इसलिए मैं ले लेती हूँ इसे। तो इसे मैं पूरा नहीं खोलूँगी क्योंकि ना मुझे इसको तय करने में दिक्कत हो जाएगी। और इसके पल्ले में ना इस टाइप के टेसल्स लगे हुए हैं। और ये साड़ी कितने की आई है आपको बताती हूँ। सॉरी दोस्तों, मुझे ना कोल्ड हो गया है। सो ये साड़ी उस साड़ी से सस्ती है, तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस टैग। और ये राजा रतन में इतने की ही आती हैं आपको, मतलब उस राजा रतन में आपको 1500 की भी साड़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रेट है उसी रेट में आपको मिलेगी। तो अगर किसी की डिमांड है इस साड़ी को खोलकर पूरा देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत अमेजिंग साड़ी है ये, बहुत खूबसूरत। अब इसके बाद मैं आपको एक और रेड साड़ी दिखाऊँ। और ये साड़ी, इस साड़ी पर ना बड़ा बवाल हुआ, तब कहीं जाके ये साड़ी मैं ख़रीद पाई। और मैंने क्या ख़रीदी, ये साड़ी मुझे हस्बैंड ने दिलवाई है, ये उनकी ज़िद थी। मैं बहुत ही लाइट वेट कपड़े पहनती हूँ, बिल्कुल हल्के कपड़े नहीं, भारी कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, लेकिन चूँकि उनकी ज़िद हो गई और फिर मुझे मजबूरन ये साड़ी लेनी पड़ी। सो ये कुछ इस टाइप की साड़ी है, रेड कलर का इसका ये पल्ला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बॉर्डर में फुल साड़ी में कटदाने का काम है, और कटदाने का काम बहुत हैवी हो जाता है, मैं नहीं पहन पाती हूँ, लेकिन उनकी ज़िद थी कि भले तुम 1 घंटे के लिए पहनना बट पहनना ज़रूर। तो ये फुल साड़ी में इस टाइप का आप देख रहे हैं, ये कटदाने का काम है, पूरी साड़ी में इसी का काम है। मैं बहुत हैवी हो जाता है मेरे लिए, नहीं कैरी कर पाती, बट उनकी ज़िद हो गई, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें लेना ही है, मुझे तुम्हें साड़ी में ही देखना है, चाहे जो हो जाए तो तुम पहन के दिखाना। मैं अच्छा ठीक है चलिए ले लेते हैं। तो आप इस तरीके से इसका काम देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत काम है। और यहाँ पर पूरे में कटदाने में ही इसमें काम है, आप देख रहे होंगे। तो ये पूरा कटदाने का काम है। अब मैं इस साड़ी को आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, तो मैं इसे तय कर लूँगी। सो ये साड़ी ना कुछ अजीब सी है मुझे, इनफैक्ट अगर वेटेड होने की वजह से मुझे ये उतनी पसंद नहीं। अगर कोई थोड़ी हैवी साड़ी कैरी करता है या कर सकता है तो भाई इसे परचेस कर सकता है, बट अगर कोई मेरी तरह है बहुत हैवी साड़ी कैरी नहीं कर सकता तो फिर मैं सजेस्ट जो है वो नहीं करूँगी। सो फिनिशिंग तो चूँकि इनकी बहुत अच्छी होती है सो है ही। और मैं आपको पूरी साड़ी दिखा दूँ, तो उठ ही नहीं रही है साड़ी, क्या दिखाऊँगी मैं साड़ी। तो ये है इसका पल्ला, इसमें बहुत सारे कलर रिफ्लेक्ट है। ये पहनने पे बहुत ही गज़ब का लुक दे रही थी, बट चूँकि आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक पहन के नहीं रख सकते, तो यहाँ पे मैजेंटा टाइप का लुक है, वहाँ ऑरेंज है, पल्ले में रेड है। तो पूरे पे चूँकि कटदाने का इनका बॉर्डर पे काम दिया गया, फुल बॉर्डर पे कटदाने का काम है इस टाइप का। सो ये साड़ी लग बहुत सुंदर रही थी, लग भी रही है, सुंदर ही लग रही है। इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, मतलब जिस पे धागे का काम है, प्रिंट बोल रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मैं क्यों प्रिंट बोलती हूँ, जो धागे का काम है वो बहुत प्यारा है। और चूँकि ऑल ओवर है ये चीज़ तो इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका कलर बहुत अमेजिंग है, ऐसा नहीं है, इसका कलर बहुत बढ़िया है, लेकिन चूँकि ये हैवी है, बस एक जो कमी है ना इसमें वो यही है कि ये हैवी है। और ये ना ज़िद में दिला भले ही दी उन्होंने, लेकिन मैं ना इसे बहुत पहन नहीं पाऊँगी, ये ना रखी रहेगी, बस इस टाइप की साड़ी हो गई है कि ये रखी रहेगी। बहुत सी साड़ियाँ ऐसी हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने ना एक बार से दोबारा उन्हें नहीं पहना उनके वेट के वजह से। तो इस टाइप का इस पर कटदाने का काम है, तो ब्लिंगी हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। तो इस टाइप की ये साड़ी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बट हैवी है, बस ये है एक इसकी कमी कि ये हैवी है। और इसके पल्ले में ना कुछ ऐसी सी लटकन लगी है, मैंने निकाल दी, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, उन्होंने फिनिशिंग करके दी है, पहले इसमें थी नहीं है। सो मैं आपको इसकी बॉर्डर की फिनिशिंग दिखा दूँ, तो बॉर्डर में कुछ इस टाइप का कपड़ा लगा हुआ है, जो कि ये कपड़ा बहुत सही है, चुभता नहीं है। और इस पर भी पूरा थ्रेड का जो है वो वर्क है, कोई चीज़ प्रिंट नहीं है। और इसके प्राइस भी अच्छे खासे हैं, ये देखें। सो ये इसका प्राइस टैग है, देख सकते हैं। सो ये प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से तो मुझे 10-11 हज़ार की साड़ी लग रही थी, ये प्राइस वाइज ठीक है। कटदाने का वर्क है जो कि बहुत लग्जरी काम में आता है, सरोज की भी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन चूँकि ये हैवी है बस थोड़ा सा, इसीलिए मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। तो क्योंकि आप इतना पैसा वेस्ट कर दीजिए, आप कोई कपड़े को आप एक बार से दोबारा ना पहन पाए तो वो मुझे कष्ट देता है। लेकिन चूँकि मैंने इसे हस्बैंड से उनको पसंद आया, उन्होंने कहा इस बार पहन के दिखा दो, मैंने ना पहन के दिखाई, और उसके बाद उन्होंने कहा यार तुम ले ही लो। मैंने कहा नहीं मुझको नहीं चाहिए, बोले नहीं तुम ले ही लो, अब तो हम ज़िद है हमारी। तुम कहा भैया ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस ऐसा सा कुछ हो गया इस साड़ी के बाद। एक साड़ी मैंने और ख़रीदी है, ये मैंने ना एक अलग फंक्शन है जिसमें मुझे ग्रीन ही पहनना है, कुछ ग्रीन का ही है उसमें विशेष जोर,
तो मैंने ग्रीन में ना एक ये साड़ी खरीदी थी। ग्रीन में मेरे पास काफ़ी साड़ी है, बट ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। और आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। ये कुछ इस टाइप की साड़ी है और ये बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। इस पर भी ये ना जॉर्जेट की साड़ी है और इस पर ग्रीन कलर के इस टाइप के ऑल ओवर जो है वो इस टाइप से बूटियाँ बनी हुई हैं। आपको जूम करके दिखाती हूँ, उससे क्या होगा आप इसे अच्छे से देख पाएंगे इसके काम को। सो ये बहुत हल्की है, बहुत भारी साड़ी नहीं है ये। इसमें इस टाइप का जो है वो बॉर्डर दिया गया है, ये देखें आप जी। तो कुछ इस टाइप का रेशम का जो है इस पे काम है, इस टाइप की बूटियाँ बनी हुई और इसका कलर बहुत अमेजिंग है। सो ऑल ओवर ये साड़ी फुल ऐसी ही है जैसा आप देख रहे हैं, पूरी साड़ी ऐसी ही है, बस ये ग्रीन कलर की है और इसका पल्ला कुछ ऐसा सा है। ये पता नहीं कितना पेपर पापर लगा के दे देते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। सो ये इसका पल्ला भी कुछ साड़ी के जैसा ही, जैसे ये साड़ी है वैसे ही इसका पल्ला, बट इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया कलर है ये। और ये साड़ी ठीक है, ये साड़ी सस्ती थी तो ये ना इतने की है। तो इसलिए आपको प्राइस टैग दिखा दें। बहुत सारे लोग कहते दीदी प्राइस बता दिया करिए, तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इस समय वेडिंग आने वाली है। तो अगर कोई ब्राइड है भाई, वो अपने लिए इस टाइप की साड़ी कैरी कर सकती है। ये शादी वाला कलर है, ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लगता है और इसे भी आप रख सकते हैं। येलो रेड ज़रूर अपने में कलेक्शन में रखी, चूँकि मैं पिंक कलर लेती नहीं हूँ, मुझे लग रहा है इसमें हल्का सा पिंक का रिफ्लेक्ट था, इसलिए हस्बैंड ने इसे दिलाई। ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने इसे खोल के नहीं दिखाई। इसका लुक बहुत अमेजिंग है, बहुत 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 बढ़िया। पूरी साड़ी इसी टाइप की, पहनने पे बहुत सुंदर लग रही थी और मेरी फेवरेट साड़ी, ये हस्बैंड की भी फेवरेट थी, ऐसी बात नहीं है। तो ये थी वो 4 साड़ियाँ जो मैंने ख़रीदी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए आए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब मैंने पहनूंगी तो उनकी लुक बुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ना राजरतन से ख़रीदा है, अमीनाबाद से। लखनऊ में बहुत सारी जगह है, राजरतन है, आलमबाग में है, अमीनाबाद में है, पता नहीं कहाँ है। मैंने ज़्यादातर वहीं से ख़रीदा, तो मुझे वहीं का पता है, आलमबाग का कुछ आइडिया नहीं। तो इनमें से आपको सबसे खूबसूरत साड़ी कौन सी लगी ज़रूर बताइएगा, और क्या राय है आपकी इनके विषयों में। मेरी इन साड़ियों के विषय में एक राय यही है कि इस टाइप की साड़ी को तो आप बार बार कैरी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ी सी साड़ी हैवी होती है तो दिक्कत होती है। अच्छा, चूँकि जिन्हें साड़ी कैरी करने का बहुत शौक है उनको तो दिक्कत नहीं होती, शौक मुझे भी है, बट रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभी पहन लेती हूँ। जैसे घर के इवेंट है, ससुराल का कोई इवेंट है, उसमें पहन लेती हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। इन साड़ियों को आप चाहें तो इसी टाइप की साड़ी परचेज़ कर सकते हैं, अपने वार्डरोब में शामिल कर सकते हैं। ये तो जो है वो ऑल टाइम होती हैं, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। तो आप इस टाइप से सिल्क जो है एक ज़रूर ऐड करें, एक आध सिल्क ज़रूर ऐड करें, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सिल्क जो है वो आपकी पर्सनालिटी को और उभार देता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कलेक्शन आपको पसंद आया होगा, ये शॉपिंग भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।